यहीं रहकर आराम करना चाहिए। थॉमस फिर भी जाना चाहता था तो ऑरलॉक उसे गुस्से में यहीं रुकने का ऑर्डर दे देता है और उसका लॉकेट भी नहीं लौटाता। अगले दिन थॉमस कासल से भागने की कोशिश करता है लेकिन सारे दरवाजे बंद थे। उसे एक छोटा दरवाजा भी मिलता है जिसका ताला वो पत्थर मार के तोड़ देता है। उस कमरे में एक बड़ा सा कॉफिन रखा हुआ था। जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर ऑरलॉक सो रहा था लेकिन उसकी बॉडी पूरी सड़ गई थी। उसमें कीड़े और चूहे दौड़ रहे थे। थॉमस अब एक कुल्हाड़ी उठाकर उससे ऑरलॉक को मारने की सोचता है लेकिन रात हो गई थी तो ऑरलॉक जाग जाता है और उसे देखकर थॉमस भागने लगता है। उसके पीछे 3 भेड़िए भी लग गए थे तो उनसे बचने के लिए वो एक कमरे में छुप जाता है। ऑरलॉक अब उस लॉकेट में एलन के बाल सूंघता है और टेलीपैथी के जरिए उससे कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड खो गया है और अब तुम्हें सिर्फ मेरे सपने आने चाहिए। जो सुन एलन नींद में चलने लगती है। इधर ऑरलॉक थॉमस के कमरे में जाता है और उसका खून चूसने लगता है। इधर फ्रेडरिक अपने डॉक्टर दोस्त सीवर्स को बुलाता है क्योंकि एलन नींद में चल रही थी। डॉक्टर कहता है कि अगर ये बीमारी बढ़ गई तो उन्हें एलन को बेड से बांधना भी पड़ सकता है। एलन अब नींद में बोलने लगती है कि वो मेरे पास आ रहा है और उसे चुप कराने के लिए डॉक्टर उसे दवा सूंघा देता है। कल सुबह थॉमस जागता है तो वो भेड़िए उस पे हमला कर देते हैं जिनसे बचने के लिए थॉमस खिड़की खोलकर नीचे नदी में कूद जाता है। इधर एलन को चिंता हो रही थी क्योंकि ना तो थॉमस वापस आया था ना ही उसकी